प्रायोजक विमल, पूरा देश बोल रहा है एक जुबान। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2G केस में पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला। केस में सभी आरोपी बरी। रिहाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी CBI। फैसले पर अरुण जेटली का बयान। कोर्ट का फैसला, कांग्रेस के लिए सर्टिफिकेट नहीं, हमने नीलामी की तो ज्यादा पैसे मिले। कांग्रेस का केंद्र पर अटैक, कहा बीजेपी और पूर्व CAG विनोद राय ने रची साजिश। PM और जेटली मांगे माफी। लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया जाएगा 3 तलाक पर बिल। 2G पर हंगामे के चलते आज पेश नहीं हुआ बिल। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय कैबिनेट से मिल चुकी है मंजूरी। हिमाचल में CM की रेस से धूमल और JP नड्डा का नाम बाहर। विधायकों में से ही चुना जाएगा सूबे का CM। जयराम ठाकुर का नाम सबसे आगे। वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों को दिया आरक्षण। गुर्जर सहित 5 जातियों को OBC के साथ मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से 1% मिलेगा आरक्षण। 2000 के नोट को लेकर SBI ने दी रिपोर्ट। रिजर्व बैंक नोट को सर्कुलेशन से कर सकता है बाहर। डोकलाम विवाद सुलझने के बाद कल पहली बार चीन के NSA से मिलेंगे अजित डोभाल। सीमा विवाद पर हो सकती है दोनों के बीच बातचीत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में बुरी तरह झुलसे 2 मजदूर। और विराट अनुष्का की रिसेप्शन पार्टी की पहली तस्वीर आई सामने। पारंपरिक लिबास में जच रही है जोड़ी। आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं विराट और अनुष्का की शादी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद आज उनका रिसेप्शन है। पहला रिसेप्शन जो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली के ताज होटल में रिसेप्शन आयोजित किया गया है, जहाँ से ये तस्वीरें आई हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मौजूद हैं और इन दोनों ने पत्रकारों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया और जाहिर सी बात है पत्रकार की होड़ लगी हुई थी इनकी तस्वीर लेने के लिए। इनके फैंस हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब इन दोनों का नज़ारा देखने को मिले। जब से शादी हुई है इटली के मिलान शहर में, उसके बाद से लगातार ये पावर कपल सुर्खियों में है। बीती शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपने रिसेप्शन में आने का आमंत्रण दिया था और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिसेप्शन में हिस्सा ले सकते हैं, कुछ वक्त के लिए आ सकते हैं। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन तमाम जानी मानी हस्तियां दिल्ली में मौजूद हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की इस रिसेप्शन में। मैं आपको ये बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 2 रिसेप्शन तय किया है। एक जो कि दिल्ली में परिवार और दोस्तों के साथ, और दूसरा मुंबई में जहां दोस्तों के साथ इसका आयोजन किया जाना है। तो 2 रिसेप्शन होने हैं। शादी इटली में की गई थी और इसे लेकर लोगों में ज़बरदस्त दिलचस्पी भी है। हमारे संवाददाता भी वहाँ पर मौजूद है जो कि आपको पल पल की जानकारी देंगे, बताएंगी कि ऐसी कौन कौन हस्तियाँ हैं जो इस रिसेप्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुकी हैं। कई क्रिकेटर्स जो कि दिल्ली में रहते हैं, उसके साथ साथ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के परिवार के अलावा उनके तमाम अन्य दोस्त और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी इस रिसेप्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। जाहिर सी बात है पारंपरिक लिबास में दोनों मौजूद हैं। आप इसे कह सकते हैं कि आमतौर पर रिसेप्शन में या इस तरह के ख़ास मौक़ों पर ये इस रंग की साड़ी आमतौर पर पहनी जाती है। शेरवानी और जामदानी शॉल विराट कोहली ने ली हुई है और दोनों पति पत्नी पत्रकारों के सामने आए, एक पूरा फ़ोटो शूट किया ताकि पत्रकारों को ये पूरा मौका मिल सके। और आप देखिए ये पूरा फ़ोटो शूट जो कि उन्होंने पत्रकारों के सामने किया है। अगर आप देखें तो पोशाक अलग अलग ज़रूर दिखाई दे रही है। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन अनुष्का शर्मा एक अलग अंदाज में नज़र आ रही थी, लेकिन आज उनका अंदाज़ बयां कुछ और है। हमारे संवाददाता सायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सायरा, कौन कौन जानी मानी हस्तियां यहाँ पहुँच चुकी है और क्या कुछ हो रहा है रिसेप्शन के मौके पर?
जी अजय, देखिए क्योंकि अब वक्त हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, तो यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी है और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो अब ताज पैलेस वाले रोड पर फिलहाल उनको आवाजाही उनकी बंद कर दी गई है और मीडिया को भी बोल दिया गया है कि वो यहाँ से अब निकले। तो धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं और एसपीजी और दिल्ली पुलिस की यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। और अगर हम ताज पैलेस की बात करें तो दरबार हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है और इस खास मौके पर, इस दिल्ली के खास ग्रैंड रिसेप्शन पर अनुष्का और विराट ने अपने करीबी लोगों को ही बुलाया है। और साथ ही जो क्रिकेटर्स और बॉलीवुड हस्तियों की बात की जा रही है तो वो जो 26 दिसंबर को जो मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा उस वक्त पूरी टीम इंडिया मौजूद होगी और साथ ही बॉलीवुड के जो तमाम सितारे हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ दिल्ली के ग्रैंड रिसेप्शन की बात करें ताज पैलेस में जो कि हो रहा है, अभी कुछ क्षणों के लिए ही अनुष्का और विराट यहाँ पर आए। अनुष्का रेड साड़ी में और विराट भी सब्यसाची के लिबास में, अनुष्का भी सब्यसाची के लिबास में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। कुछ क्षणों के लिए आए और उसके बाद चले गए क्योंकि अब वक्त देना है उनको अपने करीबी और रिश्तेदारों और दोस्तों को। जी बिल्कुल सायरा, अगर हम इन दोनों की पोशाक की बात करें, सब्यसाची की ड्रेस इन्होंने अपनी शादी के वक्त भी पहनी थी, लेकिन वो दिन की शादी थी, उस वक्त अनुष्का शर्मा की पोशाक एक अलग, बहुत ही जिसे आप कहें पेस्टल शेड की बात कही जा रही है, लेकिन शाम का वक्त है, रिसेप्शन है और ट्रेडिशनल आउटफिट कहा जा सकता है कि अनुष्का शर्मा का है। इसे आप कैसे बयां करेंगी? देखिए अजय, जब भी हम सब्यसाची के लिबास की बात करते हैं तो जो उनके लिबास होते हैं वो बहुत ही परंपरागत तौर पे, जैसे जिस तरह से सब्यसाची के लिबास होते हैं, चाहे वो लहंगा हो चाहे फिर वो उनकी साड़ियां हो। तो आज जो अनुष्का ने अपने रिसेप्शन के लिए लाल साड़ी पहनी तो सब्यसाची ने आज के मौके के हिसाब से उसी तरह से ही उनका लिबास डिजाइन किया और उसी तरह से ही विराट का जो विराट ने जो पहना हुआ था उसको भी उसी तरह से डिजाइन किया। तो हालांकि जो मनीष मल्होत्रा है वो इस बात से जरूर नाराज हुए थे क्योंकि मनीष मल्होत्रा ये सोच रहे थे, जो कि जाने माने फैशन डिजाइनर है बॉलीवुड के, उनको ये लग रहा था कि वो अनुष्का की शादी के लिबास डिजाइन करेंगे, लेकिन बाजी मार ली सब्यसाची ने। तो आज जो उन्होंने लिबास पहना वो आज के मौके के हिसाब से बेहद खूबसूरत लिबास बनाया सब्यसाची ने और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनुष्का और विराट ने उसको कैरी भी किया और आज वो परफेक्ट खूबसूरत जिसे कहें कि जोड़ी नजर आ रहे थे। तो सायरा, क्या ये कांजीवरम साड़ी है जो आज अनुष्का शर्मा ने पहनी है? क्योंकि आमतौर पर कांजीवरम में इस तरह का काम ही इस अंग में भी दिखाई देता है और खिलकर सामने भी आता है। जी अजय, आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जब भी हम सब्यसाची की साड़ियों की बात करते हैं वो अपने जो भी लिबास को तैयार करते हैं उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट आज अनुष्का के लिबास में भी नजर आ रहा है। उन्होंने लाल सुर्ख, हालांकि अगर हम अनुष्का की चॉइस की बात करें तो वो बहुत ही पेस्टल कलर, लाइट कलर को इस्तेमाल करती हैं, चाहे हम उनकी फिल्मों की बात करें या हम उनकी आम जिंदगी की बात करें। उनकी चॉइस जो है वो लाइट कलर की तरफ जाती है, लेकिन आज जो कलर चुना है रिसेप्शन के लिए वो मुझे लगता है कि आज जब कलर की बात की गई होगी तो सब्यसाची के हिसाब से ही ये कलर तय किया होगा और जाहिर सी बात है अनुष्का को भी ये कलर पसंद किया आया होगा और तभी शायद अनुष्का ने ये इस लिबास को चुना और पहना। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम आपके पास फिर आते हैं ये जानने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इन दोनों से मुलाकात की, इस नव दंपत्ति से मुलाकात की तमाम जानकारी न्यूज़ नेशन पर आप पल पल देख सकेंगे। हम आपके पास तमाम तस्वीरों के साथ भी उपस्थित होंगे। आइए जरा बताएं आपको कि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चला एक सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल में चाय और नाश्ता किसने परोसा आप जानते हैं? हाउसकीपिंग स्टाफ ने नहीं किया था ये काम किया बच्चों ने जो वहां पढ़ने आए हुए थे। अब जरा आप सोचिए कि तमाम मंत्री, तमाम सरकारी अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उनकी सेवा में कोई कसर न छूटे, इसलिए बच्चों को इसके लिए लगाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूर कानून क्या है, लेकिन इसके बावजूद जब प्रशासनिक अमला और मंत्री साहब खुद बच्चों से अपनी तीमारदारी कराएं तो इससे ज्यादा गई गुजरी बात और क्या हो सकती है। किसी के हाथ में नमकीन बिस्किट तो किसी के हाथ में चाय कॉफी। ये है भोपाल में स्कूली बच्चों के एक कार्यक्रम की तस्वीरें। मंच पर बच्चे अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कुर्सियों पर बैठे मंत्री और अधिकारीगण कार्यक्रम देख रहे हैं। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन सवाल उस वक्त उठते हैं जब स्कूल के बच्चों को ही चाय कॉफी पिलाने की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है और कोई रोकता टोकता तक नहीं।
इस कार्यक्रम में खुद मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह शामिल हुए, लेकिन मंत्री जी ने बच्चों से कराई जा रही इस बेवजह की मजदूरी पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। और तो और वो तो खुद बच्चों के हाथों से काजू और नमकीन खाकर स्वाद लेते नजर आए। बच्चों से कार्यक्रम के दौरान यूं खाना सर्व कराने के मुद्दे पर मीडिया ने सवाल भी पूछे, तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। कर्मचारी भी हैं, लेकिन बच्चों को भी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे भी उसका सीखें, समझें, आतिथ्य सत्कार क्या होता है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुझे कहने की इसमें आवश्यकता नहीं। मंत्री जी चाय कॉफी सर्व करने को किस तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, विपक्ष ने जरूर इन तस्वीरों को लेकर सरकार पर सवाल दागे। एक मंत्री बच्चों से खाना परोसवाता है, एक मंत्री ने एक बच्चे को साथ थप्पड़ मार दिया एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, तो इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के बारे में मैं क्या कहूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे हैं और उनके ही मंत्री की मौजूदगी में यूं बच्चों को आव भगत में लगाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सब अपनी अपनी तरह से सफाई और तर्क दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चे मायूस हैं जो बालरंग में करने कुछ और आए थे और उनसे कराया कुछ और गया। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के बाहर अगर आप सेल्फी लेने की सोच रहे हैं तो आप अगली बार ज़रा डर जाइएगा। वो इसलिए क्योंकि एक पोस्टर लगा, उस पोस्टर में लिखा गया कि मुख्यमंत्री निवास के आसपास तस्वीरें लेना प्रतिबंधित है, और अगर आप तस्वीरें लेते तो फिर यूपी कोका आपके ऊपर लागू हो जाता और सीधे 3 साल की जेल बामुशक्कत होती। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उस पोस्टर को हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री आवास के पास सेल्फी लेना क्या अपने आप में अपराध है? खबर जानने और समझने से पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीरों में आपको एक बोर्ड नजर आएगा जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है, इस क्षेत्र में फोटो लेने या सेल्फी लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बोर्ड के पीछे जो इमारत आपको नजर आ रही है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सरकारी आवास। मायने ये कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर फोटो खींची या फिर सेल्फी ली तो नतीजा होगा पुलिसिया कार्रवाई। इस बोर्ड के सामने आते ही विपक्षी नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए चुटकी ली। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, नए साल में यूपी की जनता को सरकार का तोहफा, सेल्फी लेने पर लग सकता है यूपी कोका। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश के ट्वीट के कुछ ही देर बाद ये बोर्ड मुख्यमंत्री आवास के बाहर से हटा लिया गया। यूपी कोका को लेकर यूपी में बड़ी बहस छिड़ी और इसी बहस में चटकारा जोड़ गई सीएम आवास के बाहर ये सेल्फी वाली चेतावनी। यूपी कोका पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां यूपी कोका की विशेषताएं बताई तो वहीं विपक्षियों ने जमकर सवाल खड़े किए। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। पाकिस्तान आतंक की आग भड़काने की फिराक में है तो डोकलाम को लेकर चीन की चुनौती भी लगातार बरकरार है और हिंदुस्तान को दोनों फ्रंट पर एक साथ जूझना पड़ रहा है। डोकलाम पर चीन की फौज की मौजूदगी को देखते हुए भारत सरकार ने भी तय किया है कि भूटान की सीमा पर एसएसबी की तैनाती और ज्यादा मजबूत कर दी जाएगी और इसके लिए बॉर्डर आउटपोस्ट की संख्याएं भी बढ़ाई जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डोकलाम पर हुआ विवाद भारत के लिए एक बहुत करारा झटका था और भारत ऐसा कोई मौका अब दोबारा नहीं होने देना चाहता जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंध भी खराब हो और भारत को जमीनी तौर पर कहीं कोई नुकसान पहुंचे। इन्हीं तस्वीरों के साथ शुरू हुआ था भारत और चीन के बीच ट्राई जंक्शन पर वो विवाद जिसका हल 72 दिनों बाद निकला। लेकिन चीन बाज नहीं आया और सर्दियों में भी अपनी फौज डोकलाम के पास तैनात रखने का फैसला किया, जिसके जवाब में अब हिंदुस्तान भूटान सीमा की निगहबानी करने वाले सशस्त्र सीमा बल ने भी कमर कस रखी है। एसएसबी से मिली जानकारी के मुताबिक भारत भूटान बॉर्डर पर बटालियन और बॉर्डर आउटपोस्ट की तादाद बढ़ाई जाएगी।
अब तक इस इलाके में एसएसबी की 16 बटालियन तैनात हैं, जिन्हें बढ़ाकर 20 किया जाएगा। इसी तरह फिलहाल बॉर्डर पर 157 आउटपोस्ट हैं, जिनकी संख्या 195 की जाएगी। तो पूरे भूटान बॉर्डर पे हमें हमारी 20 बटालियन डिप्लॉय होनी है और ऑलरेडी 16 बटालियन आर डिप्लॉयड, और ये बटालियंस जो है बॉर्डर आउटपोस्ट इस्टेब्लिश करती हैं। तो 195 टोटल बॉर्डर आउटपोस्ट बनने हैं, जिसमें से 157 बॉर्डर आउटपोस्ट आर डिप्लॉयड एस्टैब्लिश्ड। चूंकि डोकलाम ट्राई जंक्शन के नजदीक सर्दियों में भी चीन की फौज मौजूद रहेगी, इसी के मद्देनजर एसएसबी ने भी इस इलाके में पेट्रोलिंग तेज करने का फैसला किया है। जब ये 4 बटालियन डिप्लॉय हो जाएंगे, विच वी आर डिप्लॉइंग वेरी शॉर्टली, तो जो बॉर्डर आउटपोस्ट अभी तक नहीं इस्टेब्लिश हो पाए हैं वो प्रायोरिटी पे इस बॉर्डर पे कर ले जाएंगे। डोकलाम विवाद पर सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने पहले ही कहा था कि भारत को इस मसले पर सचेत रहने की जरूरत है, और जिस तरह से चीन ने अपनी मौजूदगी बरकरार रखी है, उससे पता चलता है कि भारत को इस खतरे का पहले से ही अंदेशा था। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। डोकलाम पर पूरी सर्दी चीन की फौज पर नजर रखने के लिए भारतीय फौज की गश्त लगानी पड़ेगी। अब आपको जरा हम एक नक्शे के जरिए समझाते हैं कि दरअसल डोकलाम पर फिलहाल स्थिति क्या है। आप जो लाल घेरे की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर चीनी फौजी मौजूद हैं, जो कि 1.2 किलोमीटर की दूरी पर हैं हिंदुस्तान की सीमा से। बीच में भूटान का पूरा इलाका आता है, जिसे हिंदुस्तान अपना इलाका जाहिर सी बात है नहीं मानता, और इसी वजह से हिंदुस्तान की फौज तकरीबन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर उस विवादित जगह से खड़ी है, जहां पर हिंदुस्तान और चीन की फौज आमने सामने खड़ी थी युद्ध विराम की स्थिति से पहले। जाहिर सी बात है ऐसे में चीन के पास एडवांटेज है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, आज जबकि भारतीय सैनिक सिक्किम की सीमा में तैनात हैं और चीन के सैनिक अपनी जगह पर मौजूद हैं डोकलाम में, तो चीनी सैनिक और हिंदुस्तानी सैनिकों के बीच तकरीबन 5.7 किलोमीटर का अंतर है, और ये दरअसल हमारे लिए मुफीद नहीं है, फिर भी हमें इस अंतर को बहाल रखना पड़ रहा है। और आइए एक बार फिर आपसे बात करते हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शानदार रिसेप्शन की, जिसमें दिल्ली के जानी मानी हस्तियां वहां पर मौजूद हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां शरीक होने जा रहे हैं। इस बीच हम आपको यह बता दें कि कश्मीर में एक बीजेपी के नेता है, उनका बेतुका बयान अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये नेता रफीक वाणी हैं, जिनका यह कहना है कि विराट और अनुष्का ने शादी भले ही विदेश में कर ली, लेकिन उन्हें हनीमून कम से कम कश्मीर में मनाना ही चाहिए। अजीब स्थिति है हमारे देश में, शादी करो तो उस पर लोगों की अपनी अपनी आपत्तियां होती हैं और लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। अब हनीमून पर भी जबरदस्ती है। भाई नव दंपति के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए जनाब। आप भारतीय जनता पार्टी है माना, देश चला रहे हैं माना, लेकिन लोगों के हनीमून को भी चलाइएगा क्या? विराट कोहली एक ऐसी हैसियत है जिसको पूरे देश ने एक ऐसा मुकाम दिया था। अभी इंडियन क्रिकेटर का वो टीम कैप्टन है, और अगर उसने शादी करनी तो इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 125 करोड़ देशवासी इस मुल्क में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको शादी करनी चाहिए थी। अगर आप उसने विदेश में किया, नो डाउट इसमें कोई परेशानी नहीं है, अपनी उसको इच्छा है तो, बट अगर आप हनीमून का समय था तो सबसे बड़ी अच्छी जगह, खूबसूरत जगह जिसको जन्नतिन बेनज़ीर कहते हैं, वो कश्मीर है, तो यहाँ पे मनाना चाहिए था।